बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम प्रीवियस वर्क को भी कंटिन्यू करेंगे, साथ उसके अंदर जो है ना एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो भी ऐड करेंगे। और हम कैनवा की ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिकली सीख रहे हैं, तो बहुत ही एक आसान तरीके के साथ आप इसके अंदर जो बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम है वो कर सकते हैं। लास्ट हमने इस पर काम किया था, ये देखेंगे मैंने इसको सेव और डाउनलोड भी किया था, लेकिन यहाँ पर मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे मेरे पास शो हो रहे हैं। और ये थंबनेल वगैरह है, ये बैनर है, इसके अलावा जो है ना ये और जितने भी एड्स मैं बनाता रहता हूँ वो सब यहाँ पर मेरे पास शो हो रहे हैं। तो अगर इनमें मज़ीद भी मैंने एडिटिंग करनी होती है तो कैनवा की जो है ना ये ख़ास बात है कि यहीं से आप इसको ओपन करते हैं। जस्ट ओपन करने से आप कंप्लीटली दोबारा से इसको एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और इसमें हम यहाँ तक इसके ऊपर हम काम कर रहे थे। अब इसमें होता ये है कि इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा और इस पर वर्किंग करने के लिए आपके पास ये एरिया अवेलेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अगर ये सामने शो ना हो रहा हो तो आपने होम टैब पर ही रहते हुए प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर तो मेरे पास रिसेंट डिज़ाइंस में शो हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास शो होना ना हो रहा हो तो फिर आपने यहाँ प्रोजेक्ट्स में क्लिक करना है। उसके बाद आगे जो माई प्रोजेक्ट्स वाली जगह आएगी तो उधर आपको आपकी अपनी वर्किंग जो की हुई होगी वो मिल जाएगी। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग के नाम से यहाँ पर ये देखें, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के नाम से यहाँ पर मेरे पास जो मैंने वर्किंग की है वो अवेलेबल है। हमारी जो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक काम किया था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके के साथ एक ऐड, एक पोस्टर जो कि हम बिल्कुल एक वाइट पेज से बनाना शुरू करते हैं और एम्प्टी पेज से हम इसको बनाना शुरू करते हैं, तो कैसे बनाते हैं। एक छोटी सी रिवीजन के तौर पर हम इसको देख लेते हैं कि पहले हमारे पास जब हम ओपन करते हैं, क्रिएट डिज़ाइन करते हैं, होम पे जाके यहाँ पर क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं और जो भी हमने बनाना होता है उसके ऊपर हम जब क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर फ्लायर पोर्ट्रेट पे क्लिक किया था और यहाँ पर जब ये नया पेज ओपन हो गया तो फिर हमने इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज किया। और बैकग्राउंड चेंज करने के लिए यहाँ से ऑप्शन आती है, इस जगह पर हम रख के इसको कोई भी बैकग्राउंड अप्लाई करते हैं तो वो इसके ऊपर फिट हो जाता है और बाद में हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने इसके ऊपर जो है ना टेक्स्ट लिखा है और आगे फर्दर जो है ना वो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग वगैरह की है, वो हमें टी से जाके मिलती है। यहाँ पर टी से टेक्स्ट है, इस पर हम हेडिंग भी एंटर कर सकते हैं और बाकी जो स्टाइलिश यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं ये भी हम इसके अंदर एडिटिंग करके चेंजिंग भी कर सकते हैं, बाद में भी फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो मैंने चेंज करना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये देखें ये एरिया बना हुआ है। जैसे ही मैं फ़ॉन्ट पर क्लिक करता हूँ, अभी मैंने बाहर क्लिक किया हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं फ़ॉन्ट पर क्लिक करूँगा, मतलब जहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है वहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो इधर यहाँ पर ये ऊपर एक बार ओपन हो जाती है। उसमें ये पहली जो जगह है, ये इस पर क्लिक करने से ये फ़ॉन्ट स्टाइल का नाम लिखा हुआ सामने आ जाता है। और इसके ऊपर जब हम कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल जो हमें यहाँ से पसंद आ रहा हो, दो ऑप्शंस होती हैं। एक तो ये है कि आपको उस फ़ॉन्ट का नाम पता हो, तो जस्ट यहाँ पर आपने टाइप कर देना है तो वो फ़ॉन्ट आपके पास आ जाता है। अगर आपको इसका नाम नहीं पता है तो जस्ट फिर आपने यहाँ से क्लिक करना है, डाउन एरो पे क्लिक करना है और इधर आपके पास जितने भी फ़ॉन्ट्स होंगे वो सब के सब शो हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये जो पहले वाला है जो कि बोल्ड है ऑलरेडी, इस पर अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ होगा वो खुद ब खुद से उस दूसरे वाले फॉन्ट स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा जो मैंने पहले लिखा हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद जो आज का हमारा काम है, ये इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। आज का जो हमारा काम है वो है फ्रेम एडजस्टमेंट। फ्रेम एडजस्टमेंट किसे कहते हैं और उसके अंदर पिक्चर को कैसे एडजस्ट किया जाता है, हम यहाँ पर ये देखते हैं। मिसाल के तौर पर इसको थोड़ा सा लुक को चेंज करने के लिए हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, लाइक डार्क कलर ही रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर वैरायटी लेकर आते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको मैंने ऐसे कर दिया। या सेकंड ऑप्शन के तौर पर हम ये भी कर सकते हैं कि इधर एक न्यू पेज पर हम काम शुरू करते हैं। न्यू पेज लाने का तरीका कार ये है कि जो काम आप पहले से कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखें ये काम हमने किया
और नीचे जब हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर ऐड अ पेज लिखा हुआ है। ऐड पेज पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ऐड होगा, लेकिन ये याद रखें कि जब ऐड पेज करेंगे तो जो बैकग्राउंड ऊपर वाले पेज का होगा ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड अदर पेज पर भी वही आ जाएगा। ठीक है, जो बैकग्राउंड ऊपर वाले पेज का है वही नीचे वाले पेज का होगा। दूसरी बात यह है कि जो साइज ऊपर वाले पेज का है वही साइज नीचे वाले पेज का भी रहेगा। ठीक है, अलबत्ता उसको हम चेंज बाद में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसका जैसा ब्लू है यही वाला रहे, लेकिन इसका मैंने चेंज करना है, तो इस एरिया पर मैंने क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अच्छा, आपने पूछा है कि नेक्स्ट पेज कैसे आया है। नेक्स्ट पेज मैं दोबारा लेकर आ जाता हूँ, ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब देखें कि ये हम एक पेज पर काम कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज पर हमने जाना है। तो जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये देखें हम ये मैं नीचे किया है तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऐड पेज। जैसे ही ऐड पेज पर हम क्लिक करेंगे तो नीचे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, न्यू पेज नीचे ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ऐड पेज पे क्लिक किया, नीचे एक और पेज ओपन हो गया है। लेकिन ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि सेम तरीके के साथ यहाँ पर कंप्लीट उसी डिटेल के साथ मेजरमेंट भी सेम होगी। जो ऊपर हम बना रहे हैं उसी साइज के अकॉर्डिंग जो है ना वो उसी साइज के अकॉर्डिंग वो चीज़ भी यहाँ पर शो होगी। मैं करता हूँ आवाज़ सेट करता हूँ, अगर आपको कम आ रही है तो इसको माइक को मैं एडजस्ट करता हूँ अगेन। तो यहाँ अभी एक मिनट ठहरें। अच्छा, अभी अगर बेहतर हुई है आवाज़? बेशक उसी तरह मैसेज में ही बता दें चैट बॉक्स में नहीं हुई है। अच्छा, मुकद्दस आप बता दें आपको आवाज़ सही आ रही है, क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स में मुझे बता दें, अगर नहीं तो फिर मैं अपना आपको भी अगर क्लियर जी मुझे ठीक आ रही है। अच्छा, उनको तो ठीक आ रही है, फिर मिस फायजा आप देख लें इसको, अपना जो स्पीकर है उसको अगेन एडजस्ट करके देख लें, क्योंकि मेरे पास तो सेटिंग ओके है बिल्कुल। इसको मैंने रीसेट किया हुआ है। और अगर फिर भी नहीं तो मैं अपने पास जो दूसरा वाला माइक है वो एडजस्ट कर लेता हूँ। होगी, अच्छा ठीक है। तो हम जो बात कर रहे थे वो न्यू पेज ऐड करने ही कर रहे थे, और फर्दर उसके ऊपर जो डिटेल है वो देख रहे थे। न्यू पेज ऐड करने का तरीका आपको मालूम हो गया कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं नीचे ऐड पेज लिखा हुआ आ रहा होता है, जितने भी पेजेस हमने ऐड करने हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। ये देखें ऐड पेज यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो जितने क्लिक करते जाएंगे प्रीवियस पेज के बैकग्राउंड कलर के लिहाज से न्यू पेज ऐड होता जाएगा। फिर हम बैकग्राउंड उसका चेंज भी कर सकते हैं, एडिटेबल होता है ये। मिसाल के तौर पर इस पर मैंने क्लिक किया, बाहर क्लिक किया हुआ होगा तो चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक बॉक्स अपीयर हो जाता है, उसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ से हमने इसको अगेन ब्लैंक कर लिया, वाइट कर लिया, जिस तरह भी हम इसके ऊपर वर्किंग करना चाहते हैं। फिलहाल मैं इसको वाइट कर लेता हूँ। तो हम अभी जो काम सीखने वाले हैं वो है फ्रेमिंग। फ्रेम एडजस्ट कैसे करते हैं, फ्रेम में पिक्चर को कैसे एडजस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल फ्रेम की एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि मेरी मुराद यहाँ से क्या है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आप देखें, हाँ ये वाला जो काम हुआ हुआ है, यहाँ पर देखें एक सर्कल के अंदर एक पिक्चर को एडजस्ट किया गया है। इसी तरीके से इस जगह पर देखें कि ये शॉर्ट कंप्यूटर कोर्स के नाम से जो मैंने ऐड यहाँ पर बनाया था, तो ये एक सर्कल के अंदर कंप्यूटर एडजस्ट हुआ हुआ है। ये सारा का सारा काम जो है ना फ्रेमिंग का है। फ्रेम में फिर आपके पास फ्रेम स्टाइल आ जाते हैं। फ्रेम स्टाइल किस तरह आएंगे हम यहाँ पर इसमें बात करेंगे। सबसे पहले हमने वो चीज़ लेनी है जिसको हमने फ्रेम में एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग। अभी तो हमने इसको लास्ट वर्किंग में क्या किया था कि दो चीज़ें हैं ये अलग अलग, एक ये ऐड अलग से है, ये देखें, ये मैंने उठा के इसको साइड पे कर दिया। और ये शेप्स में से हमने सिंपल स्ट्रेट एक सर्कल लिया और उसका कलर हमने वाइट कर लिया था, उसको बैकग्राउंड बना दिया और उसके ऊपर उठा के हमने इसको यहाँ पर यूं से
इस तरीके के साथ एडजस्ट कर लिया था। लेकिन अगर हमने इसको फ्रेम के तौर पर एडजस्ट करना है तो ये सेम काम करने के लिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं यहाँ से एक चीज़ ये ले लेता हूँ, कोई जिसको हम फ्रेम में एडजस्ट करें, फॉर एग्जांपल ये चीज़। अब ये मेरे पास यहाँ पर एक ये भी बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का ही है, ऊपर भी इसी तरह का ही है। हाँ, थोड़ा-सा चेंज है। अब ये चीज़ मैंने ली है लेकिन मैं इसको एक फ्रेम के अंदर एडजस्ट करना चाहता हूँ कि ऑटोमैटिकली ये गोल फ्रेम के अंदर आ जाए या रेक्टेंगुलर शेप फ्रेम के अंदर एडजस्ट हो जाए। तो आपने करना क्या है, पहले एलिमेंट्स में जाना है। एलिमेंट्स में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर देखें सेकंड नंबर पर मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है फ्रेम। कभी यहाँ पर नहीं भी आता तो कोई मसला नहीं है, ये सर्च बार है, यहाँ पर आपने लिख देना है फ्रेम, FRAME। फ्रेम जैसे ही आप लिखते हैं नीचे सजेस्टेड जो कीवर्ड्स हैं उनमें ये फ्रेम लिखा हुआ आ जाएगा, तो उस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट जो एरिया है जिसमें यूं अंदर पहले से हल्की सी ड्राइंग हुई हुई है, ये सारे के सारे फ्रेम्स हैं। इसमें सी ऑल पे क्लिक करना है। फ्रेम्स में गए, फ्रेम्स में जाने के बाद सी ऑल। सी ऑल पे जाने का मकसद ये है कि जितनी भी किस्म के फ्रेम हैं वो सारे के सारे हमें शो हो जाएं। ठीक है। अब इस पर वर्किंग हम जब करेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा। मिसाल के तौर पर ये एक कंप्यूटर बना हुआ है, मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा ये जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। लाइक मैंने इस पर क्लिक किया और ये यहाँ पर आ गया, इसको उठा के मैंने इस जगह पर रख लिया। अब देखें, मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ इसके अंदर एडजस्ट हो जाए और इस तरीके के साथ एडजस्ट हो कि वो अच्छी भी लग रही हो। अपना मैंने एक ऐड बनाना है, कंप्यूटर से रिलेटेड ऐड है, और यहाँ पर मैंने इसको रिसाइज भी कर लिया है। ठीक है जी, पूरे पेज पर मैंने यहाँ पर रख लिया। फर्दर डिस्क्रिप्शन जो इसके नीचे मैं बाद में लिख लूँगा। लेकिन ये पिक्चर बेसिकली मैंने इसके अंदर इंसर्ट करनी है। तो सिंपल तरीका है कि इसको उठा के इसके ऊपर हम जैसे ही लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली कैनवा जो है यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देता है। कोई क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है और कोई इसके अंदर सेटिंग मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर एडजस्ट हो गया है। ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि ये वाली पिक्चर मैंने इंसर्ट नहीं करनी थी, मैंने दूसरी पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो कोई मसला नहीं है, कंट्रोल जेड करके वापस जा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि इस पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करके देखें, आपको फ्रेम की बाउंड्री, फ्रेम की एडजस्टमेंट सारी शो कर रहा है कि ये एरिया जो ऊपर वाला है ये आपके फ्रेम से आउट है, जो फ्रेम के अंदर एरिया शो हो रहा है ये इस तरीके के साथ शो हो रहा है। आप इसको यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि नहीं यहाँ तक ये एरिया शो होना चाहिए, या ये स्पीकर जो हाथ में पकड़ा हुआ है इस तरीके के साथ यहाँ पे शो होना चाहिए, तो यूं शो हो सकता है। दूसरी ऑप्शन यहाँ से आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। अब ये फ्रेम के अंदर ही रिसाइज हो रहा है और एडजस्टमेंट जो भी आप कर रहे हैं वो हो रही है। बिलफर्ज हम कहते हैं कि नहीं इस तरीके के साथ हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला फ्रेम ही मैंने नहीं लगाना, यहाँ पर पिक्चर मैंने दूसरी चेंज करनी है। तो ये देखें, इस पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद डिलीट का बटन दबा देंगे तो जो पिक्चर फ्रेम के अंदर एडजस्ट की होगी वो डिलीट हो जाएगी और ये फ्रेम अपने ओरिजिनल हालत के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अब ये एक सिंगल फ्रेम है और हम डबल फ्रेम भी यूज कर सकते हैं, यानी कि एक ही फ्रेम हो उसके अंदर दो पिक्चर्स एडजस्ट की जाएं या दो चीजें हम उसके अंदर एडजस्ट करना चाहें तो यहाँ से हमें डबल फ्रेम लेना पड़ेगा। बाज़ औक़ात आपने एडवर्टीजमेंट देखी होगी कि एक ही लाइन में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं या पिक्चर्स होती हैं जो कि एक ही लाइन में होती हैं, तो उसके लिए इस तरह का फ्रेम हमें लेना पड़ेगा। यहाँ पर ये वाला फ्रेम था, इस पर मैंने क्लिक किया, ये आ गया। और एक लाइन के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट टाइप मैं इसको बनाना चाहता हूं तो इसको कॉपी करके यहां पर भी ला सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि इसी के ऊपर दोबारा मैं क्लिक कर दूं, एक और फ्रेम यहां पर आ जाएगा और उसको हम यहां पर एडजस्ट कर लेंगे। कॉपी करने के लिए तरीकाकार कंट्रोल सी और वी का भी है जो हम कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग में अक्सर जो लोग यूज करते हैं वो ऑल का बटन यूज करते हैं। इस पे आपने क्लिक करना है या जिसकी कॉपी हमने करनी होती है माउस उसके ऊपर लेके जाना है, सिंपल क्लिक किए बिना। यहाँ पर मैंने साइड पे क्लिक किया हुआ है, माउस इसके ऊपर लेके जाता हूँ, ऑल्ट का बटन प्रेस कर लिया। ऑल्ट का बटन जैसे ही मैंने प्रेस किया है तो अब माउस का लेफ्ट क्लिक जो जिसको हम कहते हैं इसको मैंने प्रेस करके इस तरफ किया है तो बिल्कुल सेम टू सेम इसकी जो कॉपी है वो यहाँ पर मेरे पास
आ गई है और अब मैंने ऑल का बटन छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये एक लाइन में पिक्चर्स जो है ना वो हम इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें पिक्चर्स लगाते हैं, मिसाल के तौर पर हम अपलोड्स में चले जाते हैं, जो मेरे पास अपलोड्स में पिक्चर्स मौजूद हैं हम वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। और मिसाल के तौर पर ये मैंने एक ऐड बनाया था अपने दराज का जो स्टोर है मेरा उसके लिए एडिटिंग मैं कभी यहाँ से कर लेता हूँ, कभी एडोब फोटोशॉप से कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर्स मैंने इन फ्रेम्स में अलग अलग लगानी है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, ऐड पेज करना है और यहाँ पर इन पिक्चर्स को इकट्ठा कर लेना है। लाइक मैंने ये वाली पिक्चर लगानी है, इसको उठा के मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक क्रॉप कर लिया, इस तरीके के साथ एडजस्ट करके यहाँ पे रख लिया। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये वाला भी पिक्चर के अंदर आ जाए। ऊपर देख लेना है कि कितनी पिक्चर्स का फ्रेम है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 पिक्चर्स एट द सेम टाइम जो है ना यहाँ पर एडजस्ट हो सकती हैं। तो हमने अच्छा इसको बिल्कुल कट पीट करने की और एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं इसको रीसाइज कर रहा हूँ, बाकी फ्रेम इसको खुद ब खुद से एडजस्ट कर लेगा। अगेन ये वाली भी तस्वीर मुझे चाहिए है, तो ये उठा के मैंने यहाँ पर रख ली है और 3 तस्वीरें हो गई। इसके बाद ये चौथी तस्वीर यूएसबी की आ गई, इसको भी मैंने यहाँ पर रख लिया। फिर ये 5 तस्वीरें आ गई और एक पिक्चर हम यहाँ से और भी, ये जो इसका बॉक्स है बेसिकली ये मैंने यहाँ पर रिसाइज करके यहाँ पर रख लिया। अब करना क्या है, जूम आउट करना है थोड़ा सा ताकि ये नज़र आ जाए। एक एक पिक्चर आपने उठानी है और जिस फ्रेम पर लगानी है उस फ्रेम के ऊपर आपने लेके आ जाना है। लाइक मैं इसको इस वाले बड़े फ्रेम में रखना चाहता हूँ, यहाँ पर लगा दिया तो ये देखें कि ये वहाँ पर एडजस्ट हो गई है। इसको साइड पे कर देते हैं। ठीक है जी, इसी तरीके से ये वाला ये जो माइक है ये यहाँ पे लाकर मैं इस जगह पर एडजस्ट करना चाहता हूँ, सेंटर वाले में यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट कर दिया और जो एक्स्ट्रा है वो मैंने साइड पे कर दिया। इसके बाद इनको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अगेन थोड़ा जूम इन करते हैं और इसको उठाकर ये फर्स्ट वाले फ्रेम के ऊपर मैं ले जाता हूँ, ये यहाँ पर आ गया और ये जो एक्स्ट्रा है इसको उठा के यहाँ साइड पे रख के माउस को छोड़ेंगे तो ये गायब हो जाएगा। फिर यहाँ से हमने इस यूएसबी को यहाँ पे लगा दिया, एक्स्ट्रा को डिलीट कर दिया। ये जो 2 चीज़ें नीचे रह गई हैं इनको भी ड्रैग करके हम इसी वाले पेज के ऊपर लेकर आ जाते हैं और अब हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इस बॉक्स को हम इस वाले फ्रेम में एडजस्ट करते हैं, ये एडजस्ट हो गया। इस वाले को हमने यहाँ पर इस वाले फ्रेम में एडजस्ट करना, यहाँ पे रख के माउस को छोड़ दिया। तो अब आप देखें कि एक लाइन में सारी की सारी चीज़ें एडजस्ट हो गई हैं। ये बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे इस तरह का तो बन भी जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा और उसमें काफ़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन ये फ्रेम में कैनवा में हमें यहाँ पर ये चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं। अगली बात इससे ये है कि ये अब एक पिक्चर बन गया है। मतलब अगर इसको आपने मूव करना है ना तो एक एक को उठाने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा एक फ्रेम है। मिसाल के तौर पर मैं इसको उठाता हूँ तो ये एक पूरा फ्रेम है, ये तो हमने कॉपी किया था ना, ये एक पूरा फ्रेम है और ये एक पूरा फ्रेम है। अब इस एक फ्रेम में 3 तस्वीरें हमने इंसर्ट की थी, तो इसको ग्रुप करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक हम कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें अगर हमने इकट्ठी मूव करनी है तो हम उसको ग्रुप करते हैं, इकट्ठी सिलेक्शन करते हैं, ग्रुप सिलेक्शन बेसिकली। लेकिन यहाँ पर ग्रुप सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। और इसी तरीके से इस वाले फ्रेम के अंदर लेट्स सपोज जो है मैं इस कंप्यूटर वाली पिक्चर को इंसर्ट करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है ये यहाँ पर आ गया है, इसके ऊपर मैंने इसको लगाया तो ये यूं इसके अंदर एडजस्ट हो गया। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आ गई और ये इस तरीके के साथ इसके अंदर एडजस्टमेंट हो जाती है। फ्रेम में अगली चीज़ है फ्रेम के कलर का चेंज होना। फ्रेम का कलर अभी आपको जो यहाँ पर शो हो रहा है ये बाउंड्री जो है वो ब्लैक है और यहाँ पर ये लाइट ग्रे है और नीचे थोड़ा सा ग्रे जो है वो डार्क में है। अगर हम चाहते हैं कि ये कलर कम्बिनेशन ठीक नहीं है, हमारे बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग हमें ये वाला कलर नहीं चाहिए है, हम इसको चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बैकग्राउंड का कलर लेट्स सपोज मैंने यहाँ से थोड़ा सा डार्क कर दिया है और या ब्लैक मैंने कर दिया है, तो हम कहते हैं कि ये जो कलर आ रहा है फ्रेम का ये वाइट हो जाए या चेंज हो जाए, तो हमें ये भी चेंज करने की ऑप्शन मिल जाती है। इस फ्रेम के ऊपर आपने क्लिक करना है, जैसे ही हम फ्रेम पर क्लिक करेंगे तो फ्रेम में जो ऑटोमेटिकली जो मौजूद ऑलरेडी जो कलर्स मौजूद हैं वो यहाँ पर अपीयर हो गए हैं।
ये देखें ऊपर यहाँ पर जो कलर बॉक्स है बेसिकली उसके साथ 3 कलर बॉक्सेस और आ गए हैं। तो एक ब्लैक है जो कि बाउंड्री का है, लाइट ग्रे और डार्क ग्रे, तो तीनों को अपनी मर्जी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, क्या कहा आपने, जो पिक्चर हमने लैपटॉप पे लगाई है, लैपटॉप की स्क्रीन नीचे करना चाहें तो, लैपटॉप की स्क्रीन नीचे करना चाहें तो उसमें एडजस्टमेंट आपको इसके अंदर जो मौजूद पिक्चर है ना उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। उसका तरीका ये है कि इस फ्रेम के ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक जैसे करेंगे तो ये यूं बाउंड्री सी आ जाएगी। तो अब आप इसको ऊपर नीचे यूं ऐसे जिस साइड पे भी करना है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, हम उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि इसको इधर किया जाए तो यूं हम करके साइड पे क्लिक करेंगे, यूं इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। ओके है। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि हम बात कर रहे थे कि फ्रेम के कलर को एडजस्ट करना। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया एक दफ़ा तो यहाँ पर तीनों कलर शो हो गए। अब मैं ये कहता हूँ कि जो ब्लैक वाला एरिया है वो वाइट हो, यूं वाइट फ्रेम आए, या और कोई कलर लाइक हल्का सा कोई और फ्रेम जो इसके साथ कलर में जो है ना वो सूट करता हो, वो आपने यहाँ से रख रख के देखते जाना है। उसका प्रीव्यू आपके सामने शो हो रहा होगा। तो जो भी मतलब लेट्स सपोज हमने जो है ना कोई एक कलर यहाँ से एडजस्ट कर लिया। अब इसके जो नीचे वाला जो साथ वाला कलर है, जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर हमने इस जगह पे क्लिक किया। इस जगह पे क्लिक करके हम इसको ब्लैक या और कोई कलर जो है ना हम जो देना चाहते हैं वो हम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसको ये कलर दे दिया है, या जो भी कलर हम यहाँ पर समझते हैं हमारे लिहाज से सूटेबल है वो हम इसको कलर यहाँ पे दे देंगे। देखें यहाँ पर भी वही कलर आ गया। नीचे जो इसका स्टैंड है उसका कलर हमें यहाँ पर शो हो रहा है। इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद, ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कलर बॉक्स हमारे पास ओपन हो गए हैं। तो जो भी कलर कम्बिनेशन हमने तीनों के साथ एडजस्ट करना है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी के साथ इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये फ्रेम का कलर इस तरीके के साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके के साथ इसका भी जो फ्रेम है इसमें कलर कौन कौन सा चेंज हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। अच्छा देखें, किसी फ्रेम में कलर का चेंज करने की ऑप्शन जो है ना वो है, और किसी फ्रेम में जो है चेंज करने की ऑप्शन नहीं होगी। ये कैसे पता चलेगा कि हम इसमें कलर चेंज कर सकते हैं किस में नहीं कर सकते हैं? तो वो सिंपल है कि यहाँ पर ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ऑप्शंस जो है ना वो अपीयर हो रही हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर हमें एडिट करने की, कलर को चेंज करने की अवेलेबिलिटी है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ ये वाला जो है ना कलर शो हो रहा है, मतलब इसमें ए है ही कलर एक ही। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करता हूँ तो वो देखें वो उसके अंदर जो पूरा फ्रेम है ना उसी को ही उसने चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये मतलब फ्रेम का कलर बेसिकली चेंज नहीं किया, अंदर वाली पिक्चर का कलर चेंज कर दिया जो इसके अंदर मौजूद थी। तो इसलिए इस चीज़ को जो है ना हमने देख लेना है, समझ लेना है। इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है जो आज की क्लास में मैंने रखी हुई है, वो ये है कि किसी टेक्स्ट का हम बैकग्राउंड या शेडिंग वगैरह कैसे करते हैं। एक मिनट मैं देखता हूँ कि हमारे पास टाइम कितना है। 10 मिनट्स हमारे पास रह गए हैं, तो ठीक है इसके अंदर हो जाएगा। हम ये देखते हैं मिसाल के तौर पर ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, या ये जो ओवर सर्विसेज लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से ऑल्ट का बटन प्रेस करके एक कॉपी बना के इसको नीचे वाले पेज पर लेकर आता हूँ, और यहाँ पर बल्कि ऐसा करते हैं कि एक न्यू पेज ले लेते हैं, और न्यू पेज पर ये ओवर सर्विसेज मैंने यहाँ पर रख लिया। ठीक है, ताकि हम इसको थोड़ा जूम करके इजीली देख सकें। इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से साइज भी इंक्रीज कर ली। अब ये ओवर सर्विसेज लिखा हुआ है। एक टेक्स्ट को फर्दर एडिटिंग कैसे की जाती है, उसके ऊपर इफेक्ट कैसे लगाए जाते हैं, थोड़ा सा हम आज इसको भी देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में भी इसको हमने मजीद भी देखना होगा। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही टेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं तो ये वाली बार ओपन हो जाती है। इस बार में से हमने फॉन्ट स्टाइल तो हमें समझ में आती है कि किसी और तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। ये फॉन्ट साइज है प्लस माइनस, और इसके जो साइज है वो
मेजरमेंट के साथ लिखा हुआ है। इसके बाद ये टेक्स्ट का कलर है, ये भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ये भी हमने लास्ट टाइम देख लिया था। बोल्ड और इटैलिक, ये अगर ऑलरेडी जो है ना बोल्ड है या कुछ स्टाइल वाला है तो उसके अंदर बोल्ड की ऑप्शन अपीयर नहीं होती है। इटैलिक हम इसको कर सकते हैं, ये देखें यूं थोड़ा सा तिरछा लिखा हुआ आ जाता है। इसके बाद ये अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट लेफ्ट राइट, या जिस तरीके से भी हम इसको अलाइन करना चाहें यहाँ से इसकी ऑप्शन आ जाती है। सिर्फ एक इसलिए मूव कर रहा है कि वो तो है ही सेंटर में इसी एक जगह पर, ये इसके अंदर मूव करने की जगह ही नहीं है सर्विसेज के लिए। तो वरना जो है ना वो जो पूरा बॉक्स जो सिलेक्ट किया हुआ होता है वो सारा का सारा ही मूव करता है। अच्छा इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, ये है लिस्ट। लिस्ट से मुराद यहाँ पर बुलेट्स हैं कि जो भी लिखा हुआ हो उस आपको बुलेट के साथ लिख दे, मिसाल के तौर पर उसके साथ जो है नंबरिंग आ जाती है। या ये देखें, इस पर हम मजीद क्लिक करते हैं तो कैनवा में ये दो ऑप्शंस मौजूद हैं, या बुलेट आप लगा लें तो या नंबरिंग कर लें। जिस तरीके से हमने यहाँ पर ये बुलेट्स लगाए हुए हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर मैं यूं कर देता हूँ तो नंबरिंग आ जाएगी, यूं कर देते हैं तो ये बुलेट्स आ जाते हैं। इसके बाद इसी पर वापस आकर मैंने क्लिक किया और ये लाइन स्पेसिंग है, लेटर स्पेसिंग भी इसी के अंदर ही आती है। मिसाल के तौर पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें लेटर स्पेस बढ़ती जा रही है, ठीक है, लेटर स्पेस इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। और लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग बेसिकली यहाँ पर जब दो लाइंस हों, मिसाल के तौर पर इस चीज़ को हम इधर अप्लाई करते हैं, इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर लाइन स्पेसिंग में आता हूँ तो अब आप देखें लाइन में स्पेस ज़्यादा और कम बाज़ औक़ात हमें अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग या जगह को कवर करने के लिए हमें करनी पड़ती है। तो ये यहाँ से करेंगे। इसके बाद अगेन हम यहाँ पर आ जाते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं, इफ़ेक्ट्स पे आते हैं। इफ़ेक्ट्स पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर स्टाइल्स और शेप यहाँ पर शो हो रही है। जिस चीज़ पर हम क्लिक करेंगे तो वही स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। मिसाल के तौर पर पहले नन पे क्लिक हुआ हुआ है, देखें ये हाईलाइटेड है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी इसके ऊपर स्टाइल या इफेक्ट नहीं लगा हुआ। अगर हम शेडो लगाना चाहते हैं, हल्का सा इसके अंदर शेडो आ जाएगा। अब आप इसको यहाँ पर साइड पे करके देखें, हल्का सा इसके अंदर शेडो आया हुआ है। हम ऐसे करते हैं कि एक जो कि विदाउट इफेक्ट जो है ना, वो जो एरिया है जो काम है वो हम यहाँ पर इसको एक साइड पे रख लेते हैं ताकि हमें फिर इसका फ़र्क महसूस होता रहे। शेडो कैसे लगाया है, हाँ मैं बताता हूँ दोबारा से। ये यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर एक और रख लिया, हर एक के ऊपर हम अलग से एक इफेक्ट अप्लाई कर लेंगे ताकि इन चार पर अलग अलग इफेक्ट लगा के देखते हैं। मिसाल के तौर पर ये पहला वाला है, इस पर आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये इफेक्ट्स आ रहा है, इफेक्ट्स पे आपने क्लिक कर देना है, ये शेडो लिखा हुआ आ रहा है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये इसका शेडो देखें लग गया है। और एक ही बॉक्स में दोनों के ऊपर अलग अलग शेडो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने जिस तरह अभी किया है, शेडो लगाया है दोनों के ऊपर अलग अलग से, इसका अलग लगाया है, इसका अलग से लगाया है। तो ये एक बॉक्स में दो चीज़ें हैं चूंकि, तो दोनों के ऊपर अलग अलग क्लिक करना है इसकी जो स्टाइल को जो है इसको चेंज करने के लिए। लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये ऊपर की सिलेक्शन अलग है, नीचे की सिलेक्शन अलग है, ये देखें दोनों अलग अलग तरीके के साथ सिलेक्ट होते हैं। तो मैंने जैसे ऊपर वाले पे सिलेक्ट किया, इफेक्ट में मैं जाता हूँ, अब ये देखें ये लिफ्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये भी एक स्टाइल का नाम है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो अब इसके ऊपर अप्लाई तो हुआ है, लेकिन ये चूंकि हमारा बैकग्राउंड ऐसे है या ये वाला स्टाइल इस तरीके के साथ है, इसलिए यहाँ पर शायद शो नहीं हो रहा। हम इस पे रख के लिफ्ट कर देते हैं तो ये देखें कि यहाँ पर ये वाली इसके ऊपर भी ऑप्शन, इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क आपको डिज़ाइन में लग रहा होगा। इसके ऊपर जो है ये देखें ये चीज़ अप्लाई करते हैं, नीचे वाले के ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई करें, ये देखें ये डिज़ाइन यहाँ पर बन गया है। इसमें यहाँ पर आप कोई और डिज़ाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो देखें चारों यहाँ पर बिल्कुल एक अलग अलग लुक दे रहे हैं। इसका बैकग्राउंड लेट्स सपोज मैं अगर वाइट करूँ तो शायद थोड़ा सा फ़र्क आपको ज़्यादा नज़र आ जाएगा। स्क्रीन रुक गई है, रुक गई थी, शेडो से दोबारा बताएं। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ दोबारा।
हाँ, इसका जो बैकग्राउंड का कलर है थोड़ा सा हम ऐसा रखते हैं कि जिसके ऊपर इफेक्ट्स जो है ना वो इजीली नज़र आ जाएं। चलो यूँ कर लेते हैं। अच्छा, तो देखें शैडो जो अप्लाई किया है वो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि कोई एक वर्ड ले लेते हैं जिसके ऊपर हम इजीली कोई लाइक ये है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इसको जो है ना मैं यहाँ पर नीचे ले आता हूँ, इधर इधर, और इसमें से मैंने ये उड़ा दिया। ठीक है जी। अब ये टेक्स्ट है, इसके ऊपर मैंने शेडो अप्लाई करना है। इसको मैंने क्लिक किया, इफेक्ट्स में चला गया, इफेक्ट्स में जाके ये शेडो लिखा हुआ है, इसमें मैं क्लिक करूंगा तो देखिए हल्का सा इसके अंदर शेडो आ गया है, थोड़ा सा साया सा इसका बन गया। ये बगैर साए के है, ये देखें शेडो का इफेक्ट हटा दिया मैंने और ये शेडो लग गया। ये दूसरा इफेक्ट आ गया। इसी तरीके के साथ ये देखें, ये हॉलो है, मतलब अंदर से खाली है, ये डिज़ाइन बन सकता है। इस तरीके से ये डिज़ाइन इस पर अप्लाई हो सकता है। ये इको का डिज़ाइन है, और भी जितने डिज़ाइन हैं वो सब के सब आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन इसमें है वो ये डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जो जो मैंने अप्लाई किया है, नियॉन का जो इफेक्ट है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और इसके बाद बैकग्राउंड का है, तो इस पर हम मज़ीद भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और आज जो है ना यहाँ तक इसकी प्रैक्टिस करके देखें, और इसमें जो इफ़ेक्ट्स में मज़ीद आगे इंटेंसिटी है या कैपेसिटी वगैरह जो उसकी है वो कैसे इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, वो सारी चीज़ें भी फिर आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो आज हमने पढ़ा है, देखा है, आपको समझ में आया होगा। ओवरऑल आप देखें तो आज आपने जो है ना पेज ऐड करने के बाद आपने देख लिया है फ्रेम कैसे एडजस्ट करते हैं। फ्रेम पर भी हम मज़ीद भी हम काम करते रहेंगे, तो फ्रेम एडजस्ट करते हुए डिफरेंट फ्रेम, सर्कल में आता है, स्क्वायर में आता है, रेक्टेंगल में फ्रेम आता है, वो हम देखेंगे तो आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा। फिर इस पर काम कैसे करते हैं, इफ़ेक्ट कैसे लगाते हैं, ये थोड़ा बहुत आपने देख लिया है, तो इसकी प्रैक्टिस करें। और अ, जी, डाउनलोड की ऑप्शन जो है ना वही मैं आपको बता देता हूँ, अभी 1-2 मिनट हैं। डाउनलोड करने के लिए ये शेयर पे जाना है। शेयर, ये देखें राइट साइड पर ऊपर कैनवा के कोने में यहाँ पर जो है ना शेयर लिखा हुआ है। शेयर पे जाने के बाद ये देखें स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है। डाउनलोड पे क्लिक करना है, और उसके बाद ऑल 3 पेजेस, मिसाल के तौर पर हमने जितने भी पेजेस हैं वो सबको अगर हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं डाउनलोड करना नहीं है बेसिकली, लेकिन तरीका मैंने आपको बता दिया है, डाउनलोड आपके पास इजीली हो जाता है। ठीक है, अगर 2-3 पेजेस होंगे तो वो इकट्ठा डाउनलोड होने की सूरत में जिप या विनरार फाइल बन जाएगी आपकी। तो उसको फिर आपने जहाँ पर डाउनलोड किया है वहाँ पर जाकर अनजिप करना है या एक्सट्रैक्ट करना है उसको, तो फिर वो सारे पेजेस वहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करके दिखा दूंगा। फिलहाल ये है कि अगर आपने कोई चीज़ बनाई है उसको डाउनलोड करना है तो वो आपने शेयर पे जाके करना होता है। शेयर पे जाके वहाँ पर आपको डाउनलोड की ऑप्शन शो हो जाती है। ठीक है जी। तो क्लास अभी एंड करते हैं। क्लास ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।